कामयार घर से निकलता है, मगर जैसे ही वो सड़क पर आगे बढ़ता है, अचानक उसकी गाड़ी एक खौफनाक हादसे का शिकार हो जाती है। टुकर इतनी शदीद होती है कि वो बुरी तरह जख्मी होकर वहीं सड़क पर गिर जाता है। राह चलते लोग घबराकर उसकी तरफ भागते हैं। कोई घर वालों को खबर देता है तो कुछ लोग उसे फौरन अस्पताल पहुंचाने लगते हैं। हादसे की खबर मिलते ही कामयार के वालिदैन घबराहट में अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। फारिया भी जल्दी से वहां पहुंच जाती है। दूसरी तरफ फलक पहले से इसी अस्पताल में मौजूद होती है। जब उसे कामयार के एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो कांपती हुई आवाज में आयरा को फोन करती है कि कामयार की हालत बहुत खराब है। आयरा सदमे में पूछती है, क्या कामयार ठीक है? फलक बताती है कि उसे अभी तक होश नहीं आया, हालत नाजुक है। ये सुनते ही आयरा बना एक लम्हा जाये किए अस्पताल की तरफ भागती है। जैसे ही वो कामयार से मिलने की कोशिश करती है, कामयार की माँ उसे रोक लेती है। सख्त लहजे में कहती है, तुम्हें तो कामयार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर यहाँ क्यों आई हो? आयरा अपने आंसू रोकते हुए कहती है, आंटी, मैं डॉक्टर हूँ, बस एक बार उससे मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन फौरन फारिया बोल उठती है, कामयार को तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं, यहाँ काफी डॉक्टर मौजूद हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। मजबूर होकर आयरा भारी दिल के साथ खामोशी से चली जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं कि कामयार को होश आ गया है और वो पहले से बेहतर है। सब लोग उसके कमरे में जाते हैं। कामयार का पहला सवाल ये होता है, आयरा मुझे देखने आई थी? फारिया तेजी से बात बदल कर कहती है, आयरा यही अस्पताल में थी, लेकिन उसने तुम्हारी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। इसे सिर्फ तुम्हारी दौलत से मतलब है, हालत से नहीं। बाकी सब लोग बाहर चले जाते हैं तो फलक छुपकर कामयार के पास आती है। नरमी से कहती है, आयरा बहुत परेशान थी, वो माफी मांगना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने उसे अंदर नहीं आने दिया। ये सुनकर कामयार हैरान रह जाता है, फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, फल्क, उसे कहना माफी की कोई जरूरत नहीं। उसने जो कहा वो सही था। उसकी बातों ने मुझे खुद को समझने पर मजबूर कर दिया। फलक घर जाकर सब कुछ आयरा को बता देती है। कहती है, कामयार आज वाकई बदल गया लग रहा था। वो सच में तुम्हारी फिक्र करता है और तुमसे मोहब्बत भी रखता है। यह सुनकर आयरा अंदर से टूटने लगती है, मगर चेहरे पर सख्ती और बेपरवाही का निकाब बरकरार रखती है। बाहर सबके सामने वो कामयार के खिलाफ बातें करती रहती है, मगर दिल में एक तूफान बरपा है। इश्तियाक भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि कामयार बड़ा इंसान नहीं, उसे एक मौके दो। आयरा टूटी हुई आवाज में कहती है, उसने मुझे बहुत दुख दिया है, मेरा दिल उससे हट चुका है, मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। दूसरी तरफ कामयार खुद को बदलने का पक्का इरादा कर लेता है। वो पूरी तौजह बिजनेस में लगा देता है। इसका रवैया बदलता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अब सवाल यह है, कामयार और आयरा की राहें दोबारा कब और कैसे टकराएंगी? उनकी अगली मुलाकात कैसी होगी?